प्राथमिकता आपको कमिटमेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा कि 10 गुण जो थे वो सफल होने के, उसमें से एक था कमिटमेंट, बहुत जरूरी है। तो जो लोग यहाँ पे कमिटेड होकर के अपने काम को निरंतर करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है, सीखने की इंडस्ट्री है। और यहाँ पे कम से कम देखिए, हर फील्ड के अंदर सीखना बहुत जरूरी है। कल हमें सर ने बताया कि जॉब में 10-15 हजार 20 हजार कमाने के लिए 15 साल 20 साल सीखना पड़ता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर दुकान भी हमें चलानी है तो उसके लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, तो पता चला कि एक की जगह 10 का नुकसान और 10 की जगह 100 का नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। दुकान चलाने के लिए भी कम से कम 18-20 साल की उम्र होती है, उसकी नॉलेज होती है, तब जाके कहीं हम उस दुकान को चला पाते हैं। तो जब सारे काम में सीखना बहुत जरूरी है, जहां पे सिर्फ हम सरवाइव कर पाते हैं, 2 वक्त की रोटी तो कर चला पाते हैं हम लोग, हम वहां पे एक खास जिंदगी थोड़ी जी पाते हैं, हमें मान सम्मान थोड़ी वहां पे मिलता है, हमारे सपने थोड़ी वहां पे पूरे होते हैं। लेकिन जब उस सफर के लिए भी हमें 15 साल 20 साल 25 साल इंतजार करना पड़ता है, तो वेस्टीज के अंदर या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिनिमम 3 से 5 साल आपको सीखना तो पड़ेगा। ये 3 साल की यूनिवर्सिटी है। अगर सही तरीके से सीखते हैं तो 3 साल लगेगा। अगर सही तरीके से नहीं सीखते हैं, कभी कभी वाला गेम खेलेंगे, तो 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग क्या है, समय को देखकर घबरा जाते हैं। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं और ये कहते हैं कि सर 3 से 5 साल आपको देने पड़ेगा, 3 से 5 साल, ऐसा लगता है कि जैसे 3 से 5 साल में तो वो अपना काम करके तो पूरी दुनिया मतलब अलग थलग कर देंगे। तो ऐसे होता है। तो प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिलकर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीजें खरीद करके चुकाना अधिक आसान लगता है। और होता ही है कई बार इस इंडस्ट्री के अंदर समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस बिजनेस को डेवलप करना होता है। नौकरी में 8-10 घंटे का समय होता है, बिजनेस में 12-14 घंटे का समय होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री के अंदर समय बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि 40 साल वाला काम 4 साल में करना है। तो जाहिर सी बात है कि समय तो निकालना पड़ेगा। 20 घंटे भी आपको काम करना पड़ेगा, 22 घंटे, कुछ लोगों को तो देखा गया 24-24 घंटे। सिद्धार्थ सर बताते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस को डेवलप किया था, तो वो मुश्किल से, मतलब वो कहते थे रात क्यों हो जाती है ना। मतलब वो रात कहते थे कि रात आती क्यों है, यानी वो चाहते थे कि मतलब कितना वो काम करे ताकि वो उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल पाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने परिवार से दूर होते हैं, और जब हम अपने परिवार से दूर होते हैं और उस समय नॉलेज की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं परिवार में एक टकराव होता है समय को लेकर के, टाइम को लेकर के। तो वहां पे क्या होता है कि महंगे महंगे गिफ्ट वगैरह वो सब दिए जाते हैं। तो इसका हर्जाना ये है कि रिश्तों का हर्जाना आप कभी भी महंगे महंगे गिफ्ट से नहीं चुका सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। किसी ने कहा ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन समय चला गया तो सब कुछ चला गया। समय एक रेत की तरह से है। प्राथमिकता तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है, इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। वनस्पति वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है, हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, यहाँ पे हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, और इसको दोनों को जोड़ करके एक अर्थ निकलता है हार्डली स्मार्ट। हार्डली स्मार्ट वर्क यानी दिल से किया गया काम, और जो काम दिल से किया जाता है वो बोझ नहीं लगता है, और जो काम बोझ नहीं लगता है उस काम को बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। उसके लिए फिर हमारे अंदर कभी भी घबराहट नहीं होता। हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। आज जो लोग सिस्टम के अंदर सफल है, उन्होंने इस काम को दिल से किया, ईमानदारी के साथ किया है। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना होता है। जी हाँ, जिस चीज को आप प्राथमिकता देते हैं, देखिए वो आपके जीवन में आ जाती है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले वसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने, उन्हें लागू करने से मिलती है। कारण कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, हर व्यक्ति का अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन किसी एक कारण के लिए अगर आप इंडस्ट्रीज को चुनते हैं, इस इंडस्ट्री को चुनते हैं, तो एक कारण के साथ साथ आपके बाकी सारे कारण धीरे 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 जो यहाँ पे सफल हो जाते हैं। किसी का भी कोई भी कारण हो सकता है। कोई इंसान आता है कि मुझे समय की आजादी चाहिए,
और जब इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करता है, प्राथमिकताएं तय करता है, इस इंडस्ट्री को समझ करके काम करता है ना। ऐसे ही नहीं कि बस हवा में बातें हो रही हैं और हवा में काम हो रहे हैं, नहीं, सीख करके समझ करके अगर वो अपनी प्राथमिकताएं तय करता है, समय देता है इसको, तो वो अपने जीवन में सफल होता है। शॉर्टकट की तलाश, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे बीच में कि कोई शॉर्टकट बता दो, है ना, जल्दी से जल्दी सफल होने का रास्ता बता दो। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है, बिल्कुल सही बात है, और जो मुफ्त में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप चले जाइए भंडारे के अंदर, देखिए आधा खाना लोग खाते हैं, आधा फेंक देते हैं। लेकिन वही किसी 5 स्टार होटल में बैठ जाए, पता चले कि अगर 500 रुपए की प्लेट आ रही है तो प्लेट भी चाट करके आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुला करके उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बात लिखने के लिए कहा, ताकि वह अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर के आए। राजा को वह काफी मुश्किल लगी, राजा को वह भी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया, इस बार वह केवल एक अध्याय लेकर के आए। राजा को वह भी काफी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वह राजा के पास केवल एक वाक्य लिख करके लेकर के आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा, अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तथा समझदारी का केवल एक वाक्य चुन पहुंचना हो तो वह यह वाक्य वाक्य होगा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, यानी जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है। कहते हैं ना कि जिन लोगों को विरासत मिल जाती है मुफ्त में, है ना, वो विरासत उनको रास नहीं आती है, फिर उनके कदम गलत हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, यानी जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती है। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब है दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते हैं। हमने पढ़ा था सफल होने के लिए गिव एंड टेक, जो हम देते हैं वही वापस होके कई गुना मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी दीजिए ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ दीजिए और हमेशा देने का प्रयास कीजिए। चाहे वो आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने सर्विस दे सकते हैं, आपके पास पैसा दे सकते हैं, आप अपने किसी को अच्छे शब्द दे सकते हैं, है ना। शब्दों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज्यादा लागत नहीं लगाई तो हमको ज्यादा फायदा भी नहीं मिलने वाला है। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मेरे नीचे तो 6 लोग ऐसे आ जाएं जो क्राउन बन जाए, मैं ऑटोमेटिक क्राउन बन जाऊंगा। कभी क्राउन क्या, कभी वो अपना ब्रोंज भी पूरा तरह से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। एक बार एक आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी, तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर के गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोक करके पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है? और लार्क चिड़िया ने, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़ करके तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़ करके दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़ करके कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई थी, वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया और जल्दी वह मर गई। तो जो काम आसानी से, उसको लगा कि पंख तो मेरे पास बहुत सारे हैं, एक दे भी दूंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। ये जो क्या फर्क पड़ता है, ये शब्द जो है ना बहुत खतरनाक हमारे जीवन के अंदर। हमें बहुत फर्क पड़ता है लेकिन ये हमें बाद में समझ में आता है। चिड़िया को भी बाद में समझ में आया, वो आसान रास्ता ढूंढ रही थी, आसानी से भोजन मिल रहा था उसको, लेकिन एक एक करके उसके जब सारे पंख निकल गए तो वो कैसे उड़ेगी? और उसके पास देने के लिए बचा भी तो नहीं कुछ। अगर पंख होता तो वो देती, तभी तो कीड़े मिलते। आखिर वो ना तो उड़ पा रही थी, ना उसके पास पंख थे देने के लिए। आखिर वो बिना भोजन के एक दिन वो गाना भी नहीं गा सकती थी और एक दिन वो खुद मर गई। तो ये जो शॉर्टकट वाले लोग होते हैं ना, ये इस सिस्टम के अंदर ऐसे ही आउट हो जाते हैं। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। कहते हैं ना, आसान कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है।
अगर उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की जाए, तो आसान कुछ भी नहीं होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था, वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, कीमत तो चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए दुनिया में कोई भी सफल नहीं हुआ है। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं, हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेंगे, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है, जल्दी घास फिर उग जाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुक करके अपने हाथ से एक एक करके घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला है और तकलीफ देह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। दोनों तरीके हैं। आज देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, पहले चक्की मतलब नहीं होती थी, तो जाते से पीस करके खाते थे, यानी मोटा अनाज हुआ करता था। तो जब जाते से पीस करके खाते थे तो एक तो उनकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती थी, और दूसरा क्या है कि वो जो मोटा अनाज खाते थे तो उनको फाइबर मिलता था, कभी उनको पेट की समस्या नहीं होती थी। अब आसान तरीका क्या हो गया, चक्की लेकर चक्की पे जाओ, चक्की में डालो, घर 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 आटा निकल आता है। जब वो आटा निकल आता है उसकी रोटी हम बना के खाते हैं। खाने में रोटी बहुत मुलायम होती है, लेकिन आज देखिए घर घर में पेट की समस्या है। तो जितना आसान, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। आज क्या है, घर में बनाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करो, बना बनाया खाना घर में आ जाता है। ये सब क्या है, हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन उतना ही हमारी जिंदगी को डिफिकल्ट भी बना रहा है, बहुत कठिन बना रहा है। क्योंकि समस्याएं, आज जो बीमारियां ये जो बढ़ रही है, उसका मेजर कारण क्या है कि हम आलसी हो चुके हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम काम करना नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए बस बैठ करके आराम से, और जो चीज बैठ करके आराम से मिलती है वो कुछ समय के लिए तो ठीक होती है, लेकिन बाद में वो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। कहते हैं ना, आज आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो 30 दिन बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आज अपने शरीर को आधा घंटा आप नहीं दिया तो 30 दिन आपको दवाइयों पे गुजर बसर करना होगा। चॉइस आपकी है, क्या करना चाहते हैं। तो ये हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो ये तरीका है। दो तरीके से आप अपने जीवन के ऊपर ये निर्भर कर सकते हैं। तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं, और यही नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह नहीं कि वे हर मसले का हल फौरन चाहते हैं, वे हर चीज का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली कॉफी की तरह वे फौरन हासिल होने वाली खुशियां भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। इस तरह का नजरिया बाद में निराशा को ही जन्म देता है। शॉर्टकट कभी भी जीवन में नहीं अपनाना है। अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा, इतना लॉन्ग कट हो जाएगा कि फिर हो सकता है कि हम मुड़ कर भी चाहें तो वापस नहीं आ सकते हैं। छठा हमारे यहाँ पे है स्वार्थ। स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हित की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाहत रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। किसी भी फील्ड में स्वार्थ और लालच, इसलिए कहा जाता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हम सौभाग्यशाली है कि हमें जो फील्ड मिली है, इसके अंदर शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पे अभी भी वो पहले वाली मानसिकता लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नॉलेज नहीं लेते हैं, सीखते नहीं हैं। और जिसके कारण होता है क्या है कि वो जल्दी जल्दी लोगों का पैसा लगवा देते हैं। और जब वो पैसा लगवा देते हैं और लगवाने के बाद में फिर होता क्या है कि वो जो व्यक्ति होता है जिसका वो पैसा लगवाते हैं, कहीं ना कहीं वो इस बिजनेस को क्विट करके चला जाता है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो अपने लालच में, अपने स्वार्थ में उनका पैसा लगवा देते हैं। हो सकता है उनकी साइड मेंटेन हो जाए, हो सकता है उनका लेवल भी जंप हो जाए। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे प्रोडक्ट को हम जब सुनते हैं लोगों से कि जो आप इतने का दे रहे हो वो तो आधे रेट में मिलता है ना। तो वो क्या होते हैं, वो वही लालची स्वार्थी लोग होते हैं जिन्होंने उनका पैसा लगवा दिया होता है। फिर उसको वो इस तरीके से प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, और ये बहुत बड़ा चक्र, मतलब ये कहते हैं ना कि एक दलदल में घुसने वाली बात है। और जब दलदल में घुसते चले जाते हैं तो चाह करके वापस नहीं आते। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और हमारे रिश्तों पे भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
कल मैं सुन रही थी मतलब अपने सीनियर लीडर को, उन्होंने कहा बिजनेस सबसे पहले व्यवहार बनाने का बिजनेस है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं बना सकते तो उसके साथ आप अच्छा व्यापार भी नहीं कर सकते। और इसीलिए इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमें एक अच्छा व्यवहार बनाना बहुत जरूरी है। इसका अंत कहाँ है? एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह का वापस लौट आए। और ये हमने पढ़ा था, आई थिंक मैंने सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने इस कहानी को पढ़ा था। और उसको ये पता था कि सूरज डूबने से पहले वो जितना मतलब भाग सकता है भागे, जितना वो भागेगा उतने तक की वो जमीन उसकी हो जाएगी। ज्यादा जमीन पाने के लिए भी किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेज चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल गया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो जो करीब आता जा रहा था वह उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक चुका था, हांफने लगा था, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पे पहुंच तो गया पर उसका दम निकल गया। वह मर गया। उसको दफना दिया गया। और उसे दफनाने के बाद उसकी जो जमीन थी, जमीन के बस एक छोटे टुकड़े की जरूरत पड़ी, यानी 2 गज जमीन। इस लेसन का नाम था 2 गज जमीन। यही इंसान का लालच होता है, यही इंसान का स्वार्थ होता है। उसको इतना भगा ले जाता है, इतना भगा ले जाता है कि एक दिन वो अपने रिश्तों से, अपने समाज से, इस देश दुनिया से कट करके वो चला जाता है। तो हमें किसी भी चीज में लालच या स्वार्थपन में काम नहीं करना चाहिए। लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य को पाने के लिए काम करना है, लेकिन सही दिशा में काम करना है, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना है। स्वार्थ स्वार्थ या लालच में काम नहीं करना है। इसी तरह से एक बार क्या हुआ, एक बहुत गरीब बच्चा था, पहाड़ी पे झोपड़ी बना के रहता था। लेकिन हर दिन जब वो अपने घर से निकलता था, जब सूरज निकलता था, तो एक पत्थर था उसके झोपड़ी के सामने, उस पत्थर पे जाके वो बैठता था और वो डेली देखता था कि बहुत दूर एक सोने का महल सा उसको दिखाई देता है। डेली वो देखता था कि जब वो सूर्य निकलता था और जब वो पत्थर पे बैठता था तो वो देखता था कि मतलब बहुत दूर पे एक सोने का महल दिखाई देता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उसके मन में लालच आने लगा। उसने कहा यार मैं इस झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे तो सोने का महल चाहिए, उस सोने के महल तक पहुंचना है मुझे। एक दिन उसने प्लान बना लिया और वो घर से निकल पड़ा। अब वो घर से निकल पड़ा, वो निकला और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10वें दिन जब वो जहां पे वो सोने का महल दिखाई देता था, जब वो वहां पे पहुंचा, थका हुआ था बुरी तरीके से, खाना पीना सब खत्म हो चुका था, जो भी लाया था, एकदम हालत उसकी खराब थी। लेकिन जब उस जगह पे पहुंचा तो पता चला कि जब वो वापस मुड़ करके देख रहा है तो जो उसकी झोपड़ी थी वो सूर्य की रोशनी में सोने का महल जैसा दिखाई दे रही थी। तो उसने ये समझा कि मेरी ही झोपड़ी सूर्य की रोशनी में सोने की महल की तरह दिखाई दे रही थी। इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर वो सारी पोटेंशियल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर कभी भी झांक के नहीं दे सकते हैं, अपनी क्षमताओं को झांक करके नहीं देखते हैं। हमेशा बाहरी दुनिया की तरफ हमारा ज्यादा देख दिखाव होता है, ज्यादा आवेश होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो रही सही पोटेंशियल भी होती है वो भी हम खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक छिपा हुआ है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा हश्र होता ही होता है। सातवां यहाँ पे है दृढ़ विश्वास की कमी, लैक ऑफ कन्विक्शन। संकल्प की शक्ति है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है। और जितने लोगों ने संकल्प किया है वो सफल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे संकल्प की कमी होती है। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोगों ने कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी भी बात पर अड़ नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वह लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वह उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वह गलत कर रहे हैं। जी हाँ, जब इंसान के मन में लालच आता है तो सही और गलत में फैसला नहीं कर पाता है, उसको शॉर्टकट रास्ता अपनाना होता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो लोग कौन से होते हैं? उनकी मानसिकता होती है कि रात में बस एक का पॉकेट मार दो, आ गया दिन भर का खर्चा पानी। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है कि वो सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग खुद को यह सोच करके बेहतर मानते हैं कि वह गलत काम का समर्थन नहीं करते हैं, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता है। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उनका विरोध ना करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, कई बार हम बस में देखते हैं,
और कई बार हमने भी देखा कि बस के अंदर एक की पॉकेट निकल रही होती है, यानी एक का पर्स निकल रहा होता है, बाकी सब लोग चुपचाप देखते हैं, है ना। तो ये भी एक गलत तरीका है। हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गलत का साथ दे रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती है जहां पे हम गलत नहीं करते हैं, लेकिन हम गलत का साथ जरूर देते हैं, और गलत का साथ देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। जी हाँ, सोच करके समझ करके जो भी काम आप करते हैं उस पर संकल्पित रहना हमें। अब जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि 7 काम ईमानदारी के साथ आपको करने हैं, और सफलता का यही एक सूत्र है, और कुछ यहाँ पे 8वां तरीका है ही नहीं है। एक अपना टारगेट बनाइए, और इस बिजनेस में सफल होने के लिए 7 काम ईमानदारी के साथ करने पड़ेंगे। और ये काम जितनी ईमानदारी के साथ आप जितनी जल्दी करते हैं, उतनी जल्दी सफलता आपको यहाँ पे हासिल होती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, और शॉर्टकट जो है कि एक दिन बहुत लॉन्ग कट बन जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, लगन के साथ करें, मेहनत के साथ करें, शिद्दत के साथ करें। और कहते हैं ना, जिस चीज में आपकी शिद्दत डल जाती है, पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलवाने में लग जाती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। आस्था यानी विश्वास, दृढ़ विश्वास आस्था, आस्था का मतलब क्या है? फेथ, है ना। कन्फिक्शन, जो हम कन्फिक्शन करते हैं, आप देखते हैं चर्च के अंदर जो फादर साहब होते हैं, वो एक बूथ सा बना होता है, उसके अंदर जो भी व्यक्ति जाता है वो फादर से कन्वेक्शन करता है, यानी उसने जो भी गलती की है, जो भी उसके मन में चल रहा होता है, वो उसको वहां पे फादर से कन्वेक्शन करते हैं, तो वो उनको सही सलाह देते हैं। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव। अब आप कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आस्था बहुत मजबूत है कि एक दिन मर्सिडीज आएगी, एक दिन फरारी आ जाएगी, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, जो जो इंसान कर्म करता है तो 1% भाग्य भी उसका साथ देता है, लेकिन जो इंसान कर्म नहीं करता तो 100% भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपके साथ चमत्कार होंगे। आज देखिए, हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर चमत्कार ही तो हो रहे हैं। लोग करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, लोग देश विदेश, गाड़ियां, घर, समय की आजादी, पैसे की आजादी, सिक्योरिटी, सब कुछ उनके पास में है। तो ये चमत्कार है, लेकिन उन्होंने कर्म किया, इसलिए आज उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है। बिना कर्म के हमारे जीवन में कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। जी हाँ, किसने कहा? हेनरी फोर्ड। बिल्कुल सच है। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो आप 100% कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि काम मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस काम को आपसे करवा पाए। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिर करके चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की जिंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है, और हम खुद को रहम खाने लगते हैं। असली बात तो यह है कि ऐसी भावनाओं से उभर करके अपनी आस्था को फिर से कैसे कायम किया जाए। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, और अक्सर लोग क्या, उन चैलेंज से घबरा जाते हैं, और घबराने की वजह से क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग जिस चीज को ठान लेते हैं वो उस काम को करके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। कुछ लोग उस काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, और कुछ लोग अचरज करते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंच गया। आप किस वर्ग में आते हैं? आप काम को अंजाम देने के वर्ग में आते हैं, या आप उस काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, या कुछ लोग अचरज करते हैं कि ये काम कैसे अंजाम तक पहुंच गया। तो ये हमें समझना है कि हम इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। 8वां यहाँ पे है कुदरत के नियमों को ना समझना। ये भी बहुत जरूरी है। कुदरत के भी देखिए अपने नियम होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, और वो भगवान के पास गया। बोला, भगवान तुम क्या करते हो? हैं? तुम क्या करते हो? जब पानी की जरूरत नहीं होती तब तुम पानी दे देते हो, जब धूप की जरूरत होती तब तुम धूप दे देते हो, है आप हर जगह अपनी मनमानी करते हो। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। बोले, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। कुछ दिन के लिए अपना जो काम है ना मुझे सौंप दो। कुछ दिन के लिए अपना जो काम है वो मुझे सौंप दो। बोला, भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, जो जो हो रहा है, जो कुदरत का नियम है वैसे ही होगा, तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोले, नहीं नहीं, कुछ दिन के लिए काम मुझे सौंप दो, मैं करके दिखाता हूँ कि काम को कैसे किया जाता है। अब वो भगवान से जिद कर बैठा। भगवान का अच्छा भक्त था, है ना, भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था।
तो आपको पता है कि भगवान तो खुश हो जाते हैं, और वो भी शिव शंकर भगवान तो वैसे भी हर समय बैठे ही रहते हैं तथास्तु बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब तू जिद कर रहा है तो ले। अब क्या हुआ कि जब फसल तैयार, पहले तो फसल की तैयारी की गई, खेत को तैयार किया गया, किसान को पानी की जरूरत थी, उसने समय में पानी दे दिया, बीज डल गए। फिर उसके बाद जो है कि फसल बड़ी हो गई, और उसको जो है कि धूप की बजाय उसने जो है कि वहां पे छाया ही रखी। और इस तरीके से जब फसल, मतलब जो उसको समझ में आ रहा था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें छाया की जरूरत होती है, तो उसने धूप ना करके छाया कर दी। अब जब वो छाया की उसने, तो उस समय उस फसल को धूप की जरूरत थी। अब फसल जब कट गई, और कटने के बाद में जब घर पे लाई गई और जब उसको पीटा गया, तो पता चला कि एक भी, मतलब उसके अंदर दाने नहीं थे। तो उस इंसान ने पूछा कि भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। तो बोले कि जब उसको वो स्ट्रगल का समय, जो उसको स्ट्रगल करने का वक्त उसको चाहिए था, उस समय तुमने उसको स्ट्रगल करने नहीं दिया। उसको धूप चाहिए थी, तुमने धूप नहीं दिखाई। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर दाने ही नहीं बने, है ना। जब दाने ही नहीं बने तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें जीवन में बहुत उथल पुथल कर देती हैं। हमें उस समय लगता है कि ये गलत हो गया, लेकिन उस समय लगता है कि गलत हो गया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे महागुरु मिस्टर राज मोहम्मद सर, उनका 2.5 लाख का चोरी हो गया। चोर, उनका दोस्त ही चुरा के लेकर के सारा सामान चला गया। वो नौकरी करने लगे, उसको रोज गालियां देते थे, है ना, रोज उसका भला बुरा भला सोचते थे वो। लेकिन जब उनको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे बिना पैसा लगाए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो उस दिन उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये व्यापार मेरे लिए आया है। और वो सफर उन्होंने 2006 से शुरू किया, और जो सपने 2006 में बनाए थे, देखिए वक्त हर चीज में लगता है, आज 2022 के अंदर वो सारे सपने उनके पूरे हो चुके हैं। आज वो करोड़पति बन चुके हैं, आज उनके पास लग्जरी कार है, लग्जरी घर है, सब कुछ लग्जरी लग्जरी है। आज उसी चोर को वो दिल से धन्यवाद देते हैं, जिस चोर को वो गालियां देते थे, उसी चोर को दिल से धन्यवाद कहते हैं कि अगर उस चोर ने चोरी नहीं किया होता तो आज भी वही कैबिन, वही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वही बच्चे, और बहुत ज्यादा कितना कमा लेते, जितना भी कमाते सिर्फ घर को सरवाइव कर पाते। आज की जो जिंदगी है वो जिंदगी वो कभी भी नहीं ले पाते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कुदरत के नियम है। एक बार स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जा रहा था, तो उसमें एक कोकून था, वो कोकून प्रेग्नेंट था, और वो बच्चे को डिलीवर कर रहा था। जब वो डिलीवर कर रहा था, तो जब वो बच्चा आ रहा था तो वो बहुत फड़फड़ा रहा था, मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो सारे बच्चों को टीचर ने कहा था कि देखो चुपचाप देखना है, किसी बच्चे को कुछ भी करना नहीं है, चुपचाप देखो कि कैसे एक कोकून जो है एक सुंदर चिड़िया के रूप में जन्म लेता है। तो अब सारे बच्चे देख रहे थे, टीचर किसी काम से बाहर चले गए। अब उसमें एक बच्चा जो था वो बहुत भोला था, वो देख रहा था कि कोकून से जब वो निकल रहा है तो बहुत तड़फड़ा रहा है, बहुत उसको मतलब तकलीफ हो रही है। अब उस बच्चे से वो देखा नहीं गया, वो देखा नहीं गया, उसने कोकून का रास्ता खोल दिया। और जैसे ही वो रास्ता खोला, वो जो बच्चा था वो धरती पे आके गिरा, और गिर करके मर गया। जब टीचर साहब अंदर आए, बोले कि ये किसने क्या कर दिया, तो सबने कहा कि सर इस बच्चे ने इस तरीके से कर दिया। तो टीचर ने बताया कि वही प्रोसेस था उसको, कि उस प्रोसेस में उसके पंख निकलते, और जब उसके पंख निकलते तो वो उड़ पाता और एक सुंदर चिड़िया बन पाता। लेकिन तुमने उसका जो प्रोसेस था, उसका जो संघर्ष का समय था, जो उसको उस समय जो उसके पंखों को बढ़ाता, है ना, उसके उसके शरीर का विकास होने वाला था, वो तुमने खत्म कर दिया। तो उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो चैलेंज निखारने के लिए आते हैं, है ना, हमें बहुत कुछ सबक सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि कुदरत के नियम को हम समझते ही नहीं है। फेरक्लिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत में इशारा, कुदरत हमेशा हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है, और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। किसने कहा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जी हाँ, फ्रैंकलिन, कई बार बिजली चमकी थी, उससे पहले भी चमकी थी। न्यूटन, हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का जो है कि मतलब रिसर्च किया उन्होंने। जब उनके सिर पे, ऐसा नहीं कि लोगों के सिर पे कुछ गिरा नहीं होगा, बहुत कुछ गिरा होगा, लेकिन जब उनके सिर पे सेब गिरा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि कोई भी चीज अगर कहीं से भी गिरती तो नीचे क्यों आती, ऊपर क्यों नहीं जाती है। और वहां से गुरुत्वाकर्षण बल का विकास हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जा रहा था, राहगीर था, वो कुछ सामान वामान बेचता था, जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ
कि उसको बहुत भूख लगी तो जो है कि देखा कि कहीं पे कुछ था नहीं। एक जगह देखा कि एक झोपड़ी थी, और झोपड़ी के ऊपर जो है कि बहुत सारे सीताफल के, मतलब सीताफल का वो कहते हैं ना कि वो मतलब पौधा था सीताफल का, और वो पूरे झोपड़ी पे छाया हुआ था। तो वहां पे ना बड़े बड़े सीताफल लटके हुए थे, और झोपड़ी ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी गिरने वाली है। उसने कहा देखा भगवान कितना पागल है ना, उसको समझ ही में नहीं आता है कि कौन सा चीज कहाँ पे करना चाहिए। बताओ, इतना बड़ा फल इतनी सी छोटी सी झोपड़ी के ऊपर लगा हुआ है, झोपड़ी भी गिरने वाली है ना। वो भुनभुनाता हुआ चला गया, भगवान की गलती निकालता हुआ चला गया। जब वो आगे पहुंचा तो उसकी भूख और बढ़ चुकी थी, प्यास और बढ़ चुकी थी। उसने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे छाया है। उसने कहा चलो यही रुक करके अपनी भूख और प्यास को खत्म करते हैं। वो वहीं पे बैठा, उसने अपना खाना खाया, पानी पिया, और जैसे उसने खाना खाया, क्योंकि थका हुआ तो था ही, उसको नींद आ गई। नींद आ गई और उसी पेड़ के नीचे वो सो गया। उसकी नींद खुली एकदम अचानक से, उठ करके घबरा के चारों तरफ बैठ गया और देखा कि क्या हो गया। तो देखा कि ऊपर का जो एक फल है, उस पेड़ का जो एक फल है, वो फल आके उसके सिर पे गिरा। उसने कहा हे भगवान, तो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर यहाँ पे उस फल की बजाय अगर वो झोपड़ी वाला फल गिरा होता तो मेरा नाम नाम सत्य हो जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कुदरत के नियम को समझना मुश्किल है, लेकिन कुदरत के नियम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुदरत जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। सफलता उसूलों का नाम है, और ये वसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का वसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं, हम या तो काम बना रहे हैं या फिर हम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जी हाँ, अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। एक बार क्या है, व्यक्ति ने आम का फल खाया। आम का फल खाया तो उसने एक आम का बीज जो है उसको बहुत अच्छी तरह से धो करके साबुन वबुन से बिल्कुल लपेट उपेट करके बढ़िया तरीके से अपने फ्रिज में रख दिया, और एक आम के बीज को उसने ऐसे ही फेंक दिया। तो जिसको ऐसे ही फेंक दिया था, वो आम का बीज जो है कि वो चला गया, घास उसके अंदर चला गया, जमीन के अंदर चला गया, उस पर धूप लगी, उस पर पानी गिरा, और वो 15 से 20 दिन के अंदर वो एक आम का बीज निकल करके बाहर आ गया। और उसी आम के एक बीज को जैसे उसने उसको धो करके बढ़िया तरीके से उसको पोंछ पाँच करके कपड़े में लपेट कर सजा के रखा था, पता चला वो उसी 15 दिन के अंदर वो आम का बीज सड़ गया। तो ये बहुत जरूरी है, अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा माइंड है, ये भी एक खेती है। अगर इसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो बुरे बीज, खतरनाक बीज तो अपने आप ही पनप रहे हैं। जिस खेत को आप देखते हैं जिसमें किसान खेती नहीं करता है, उसको फसल के लिए तैयार नहीं करता है, उसमें आप देखते हैं खरपतवार उग जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा माइंड होता है। आप चाहे या ना चाहे बदलाव तो होना ही है और होकर के रहेगा। हर तरह की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं है कि बदलाव की वजह से तरक्की हो, ये भी जरूरी नहीं है। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वह वाजिब लगे। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी का ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। कोई भी काम करना उसको सोच के समझ कर भी करना है, किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे आके नहीं करना। परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसर ग्रस्त सोच है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह का कैंसर, कहते हैं ना, एक तरह की बीमारी है वो। ये चारों ओर फैल रही है, नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज का लेसन बस इतना सा ही, और आई होप कि आज के लेसन से भी बहुत कुछ समझ में आया होगा। और जो कुछ भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, बार बार कहा जाता है कि सुनने से कुछ नहीं होगा, अगर उसको सुन करके समझ करके अगर उसको अपने जीवन में हम ले करके आएंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। और देखिए, चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। ये वेस्टीज में मिलना एक चमत्कार की तरीके से है ना। ये वेस्टीज में मिलना एक चमत्कार, आपके जीवन में चमत्कार